वंस अगेन वेलकम बैक। तो अभी हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि ट्रिपेज़ॉइडल रेगुलर रूल और कंपोजिट रूल कब यूज़ करते हैं। हमने रेगुलर रूल की एक एग्जांपल सॉल्व की थी और कंपोजिट की अब एग्जांपल सॉल्व करते हैं। रेगुलर रूल में हमारे पास जब दो पॉइंट्स सिर्फ गिवन हो x0 और x1 तब हम रेगुलर रूल यूज़ करेंगे, और जब हमारे पास पॉइंट्स जो हैं वो दो से ज़्यादा हो जाएं यानी कि n हमारे पास 1 से ग्रेटर हो जाए तब हम कंपोजिट रूल यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन में मेंशन हो गया कि n 10 है यानी कि हमारे पास पॉइंट्स जो हैं वो दो से ज़्यादा हैं, तो अब हमें सिर्फ कंपोजिट रूल ही यूज़ करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे रेगुलर रूल यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि रेगुलर रूल में हमारे पास जो पॉइंट्स थे हम फार्मूला में यूज़ हो रहे हैं वो दो पॉइंट्स थे, और कंपोजिट रूल में हमारे पास कहाँ तक जा रहे हैं, n तक जा रहे हैं, और हमारे पास n यहाँ पे क्या है 10, तो हम यहाँ पे इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद ये हमारा जो पॉइंट करता है वो करता है x0 को, ये पॉइंट करता है हमारे पास xn को। ठीक है, यूजिंग हम ये फार्मूला अगर इसके साथ कंपेयर करें तो अब हमारे पास x0 0 है, xn 1 है, और अगर हम h कैलकुलेट करना चाहें तो xn माइनस x0 ओवर n, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको फार्मूला बताया भी था, यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ से हमारे पास अगर n कैलकुलेट होता है, h कैलकुलेट होता है तो वो होता है 1/10 इज़ इक्वल टू 0.1। ठीक है, ये हमारे पास स्टेप साइज़ जो है वो h है, कैलकुलेट हो गया है। अब ये जो h कैलकुलेट करना है ये हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि ये फार्मूले में यूज़ होता है हमारे पास। देखें, दोनों फार्मूलाज में हमारे पास h कैलकुलेट होता है। अब इसको फार्मूला में कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, अब हमने एफ ऑफ एक्स 9 और एफ ऑफ एक्स 10 यहाँ पे नहीं हम लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे, ये देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स n-1, n हमारे पास था 10, 10-1 9, तो 2 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे फार्मूले में वो हम एफ ऑफ एक्स 9 तक वैल्यू लिखेंगे, और जो 10th वैल्यू है एफ ऑफ एक्स n वाली वैल्यू है यानी कि एफ ऑफ एक्स 10 है वो हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। ये हमने यहाँ पे प्लेस कर दी वैल्यू। ठीक है, अब इनको काउंट भी करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल जो नंबर होते हैं वो 11 होते हैं क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, हमने बारी बारी x0 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्लेस करनी है, x1 की वैल्यू उसके अंदर प्लेस करनी है, x2 की वैल्यू उसके अंदर प्लेस करनी है, x3 की वैल्यू उसके अंदर प्लेस करनी है। तो ये हमने कैसे करनी है, यहाँ पे तो हमारे पास जो है कंपोजिट रूल था, कंपोजिट रूल में हमारे पास क्या था, दो पॉइंट्स गिवन थे ना, दोनों पॉइंट्स की वैल्यूज़ हमें पता थी। अब वो 0 और 1 थी तो हमने 0 एक बार पुट कर दी, एक बार 1 पुट कर दी। अब यहाँ पे जो 0 से ये 10 तक है, ठीक है, अब जो दरमियान वाले पॉइंट्स हैं ये तो हमारे पास x0 की वैल्यू है वो हम यहाँ पे प्लेस करके इस फार्मूले में लिख लेंगे, और जो लास्ट वाली वैल्यू है वो भी हम प्लेस करके लिख लेंगे। लेकिन जो दरमियान वाले पॉइंट्स की वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से हमारे पास आएंगी, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कैलकुलेटर। ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आपका होना चाहिए रेडियन मोड में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मोड वाला बटन दबाएंगे। अब यहाँ पे जो 7 नंबर पे है टेबल, यहाँ पे आ जाएंगे एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, अब हम यहाँ पे अपना पूरा जो फंक्शन है वो लिखेंगे। वेरिएबल आपका कोई भी हो सकता है, आप यहाँ पे x की फॉर्म में लिख लें या किसी और जो है वेरिएबल ABC की फॉर्म में लिख लें, और यहाँ पे हमारे पास x² + 1 था, ये हमने फंक्शन लिख लिया। ठीक है, डी ऑफ एक्स साथ नहीं लिखना, फंक्शन हमने लिख लिया। अब हमने प्रेस करना है इक्वल। अब हमसे वो पूछे स्टार्ट, आप स्टार्ट कहाँ से लेंगे, स्टार्ट कहाँ से लेना है, जो हमारा x0 है। ठीक है, और एंड कहाँ पे होना है, xn पे। ये वैल्यूज़ उनकी गिवन है तो हमने x0 की वैल्यू और xn की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करनी है। x0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्टार्ट वैल्यू क्या है 0 और एंड वैल्यू क्या है 1। अब ये पूछ रहा है स्टेप साइज़,
स्टेप साइज़ क्या है, मैंने आपको यहाँ पे एच कैलकुलेट करके दिखाया था। तो एच जो होता है वो हमारा स्टेप साइज़ होता है, दो कंसेक्टिव पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास होता है एच। यहाँ पे 0.1 है हमारे पास एच, तो 0.1 हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब जो है ये थोड़ा सा टाइम लेगा, हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। ये हमारे पास अगर गौर करें तो एक एक्स का कॉलम है, एक एफ ऑफ एक्स का कॉलम है, और यहाँ पे हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रही हैं। हमने कहाँ से स्टार्ट करनी होती हैं वैल्यूज़, हमारा n 0 से स्टार्ट हो रहा होता है। तो हमने कंसीडर करना है कि जो ये 1 लिखा हुआ है ये 0 है, और जो 2 है वो 1 है, इस तरह 0 1 2 3 4 5 6। अगर हम लास्ट पे भी जाएँ तो ये 12 वैल्यूज़ यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करते तो 11 ही होनी थी, और हमने काउंट किया था कि हमारे पास 11 वैल्यूज़ ही हैं। ठीक है, अब ये कॉलम है एक्स वाला, ये एक्स वाले कॉलम की वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं। हमने क्या कौन सी वैल्यूज़ चाहिए, एफ ऑफ एक्स वाली, एफ ऑफ एक्स वाली वैल्यूज़ इस राइट साइड पे जब हम शिफ्ट होंगे तब आएंगी। एक्स नॉट पे हमारे पास वैल्यू क्या है, वो आ रही है 1 आ रही है। हमने यहाँ पे कैलकुलेट भी की थी, एक्स नॉट पे जो वैल्यूज़ हमारे पास थी वो 1 ही थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी 1 ही आएगी। हम यहाँ पे 0.1 ओवर 2 इंटू हमारे पास 1 वैल्यू आ गई। अब ये 2 फार्मूले का, अब हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखनी है, वो कौन सी है, सेकंड नंबर पे जो है वो वैल्यू लिख देंगे। अभी मैं इसको चॉप ऑफ करके लिख रहा हूँ, लेकिन अगर एग्ज़ाम में ये मेंशन नहीं है तो अगर मेंशन है कि सारी वैल्यूज़ आपने लिखनी है पॉइंट के बाद, तो आपने मेक श्योर करना है कि सारी वैल्यूज़ लिखनी है। मैं अगर सारी वैल्यूज़ लिखने लग पड़ा तो टाइम काफ़ी हो जाना है, तो मैं चॉप ऑफ करूँगा। अच्छा, अब आपने यहाँ पे ये गौर करना है कि आपने ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ कहाँ तक लिखनी है, एक्स एन 9 तक लिखनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला था कि हमारा जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ तो वो माइनस कर लेंगे। 10 - 1 जो है वो 9 होता है, तो ये 10 तक वैल्यूज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, और जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू होगी जो कि हमारी xn यानी कि x10 की वैल्यू है, लास्ट वैल्यू है, वो हम ये ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे 4 1 4 2 1। अच्छा, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 83795। अच्छा, अब ये जो हमारा अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आई है और जो हमने पहले कैलकुलेट की थी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस चेक करें, इनमें काफ़ी डिफरेंस है। और ये जो एक्चुअल वैल्यू है ये, और जो हमने अभी फाइंड किया अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, ये काफ़ी ज़्यादा, इनमें डिफरेंस बहुत मिनिमम है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो रेगुलर कम होगी, कंपोजिट पे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। कंपोजिट से हमारे पास जो आंसर है वो ज़्यादा रिच आएगा, ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। और इसी तरह हमने जिस तरह पहले एक्चुअल माइनस अप्रॉक्सीमेटेड एक्चुअल वैल्यू फाइंड की थी, एक्चुअल कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और पुट कर सकते हैं 1 बाय 1। तो एक्चुअल माइनस अप्रॉक्सीमेटेड करेंगे तो हमारे पास ये एरर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम सिम्पसन रूल भी देखेंगे। और ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं क्वेश्चन में एज इट इज़ तो नहीं आएंगी, ज़्यादातर पास पेपर में अगर आप देखेंगे तो वो कॉलम या टेबल की फॉर्म में वैल्यूज़ गिवन होंगी, जो हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं वो पहले से ही गिवन होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उससे रिलेटेड कोई एग्जांपल जो है वो सॉल्व करेंगे।